अभी गंडोला से ऊपर आए हैं स्काई वॉक देखने के लिए, बट कोई व्यू तो नहीं मिल रहा बिकॉज क्लाउड पूरा एकदम कवर करके रखे हुए हैं पूरे हिल को। बट मैं बता नहीं पा रहा, ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। तो अभी मैं आया हूँ स्काई ब्रिज से नीचे एक और पॉइंट है, इसको लाइट हाउस बोलते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, लाइट हाउस है यहाँ पे। पहले तो स्टार्ट करूँगा आज के फ़्लाइट के बारे में। मलेशियन एयरलाइंस की मेरी फ़्लाइट थी, कुआलालंपुर से 5:30 डिपार्चर था एंड यहाँ कुआलालंपुर में उसकी लैंडिंग, एक्सपेक्टेड लैंडिंग 6:30 के आसपास थी, 6:40 के आसपास। बट फ्लाइट ने लैंड किया अराउंड 7 बजे। इसके पीछे का रीज़न ये था कि हम टाइम पे वैसे तो कुआलालंपुर पहुँच गए थे, बट बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही थी, वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। एक बार फ़्लाइट लैंड होने के लिए ट्राई किया, फ़्लाइट ने अटेम्प्ट किया बट लैंड नहीं हो पाया एंड फिर उसके बाद पूरा टर्न अराउंड करके, गो अराउंड करके वापस से फ़्लाइट लैंड के लिए आया एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसी लैंडिंग होते हुए एटलीस्ट आज तक नहीं देखी। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंडिंग थी। आई डोंट नो कैसे पायलट्स और फर्स्ट ऑफिसर ने वो लैंडिंग परफॉर्म किया है। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि उस टाइम पे क्रू ने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया, बिकॉज लोग प्रे कर रहे थे, लिटरली प्रे कर रहे थे कि किसी तरह से लैंड हो जाए।
जब लैंड हुई फ़्लाइट उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग रिलीव्ड फील कर रहे थे। तो ये तो हुआ मलेशियन एयरलाइंस के मेरे एक्सपीरियंस की बात। और खैर मलेशियन एयरलाइंस के एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सर्विस में कोई ख़राबी नहीं थी, लेग रूम भी अच्छा था, सीट भी अच्छी थी, फ़्लाइट की जो सर्विसेज हैं वो भी अच्छी थी। तो बट उसके अलावा क्रू ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। लोग बीच में काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, बट क्रू ने किसी को भी ना तो डांटा, ना किसी तरह का कोई उनको कोई बात कहा। कुछ लोगों को हेवी टर्बुलेंस की वजह से नौज़िया भी फील हो रहा था, एंड उनको भी क्रू ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बिल्कुल भी पैनिक नहीं क्रिएट करने दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली इस तरह के सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, और ये एक्सपेक्टेड होना भी चाहिए एक वेल रिप्यूटेड एयरलाइन के साथ। तो इस सिचुएशन को देख के आई डू हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर मलेशियन एयरलाइंस की वो फ़्लाइट एंड उसके क्रू को लेके जो आज के डेट में हुई थी। काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये लैंडिंग, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस फ़्लाइट के लैंड होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और फ़्लाइट उस एयरपोर्ट पे, यानी KLIA 1 के लिए आज कोई भी फ़्लाइट, या KLIA 2 के लिए भी, बिकॉज सेम एयरपोर्ट्स हैं, तो कोई भी फ़्लाइट लैंड हुई होगी। इतना बुरा वेदर था, बट फाइनली उन्होंने लैंड किया। सो कुडोस टू देयर टीम एंड मलेशियन एयरलाइंस। अच्छा, तो अब आते हैं अगले बात पे। तो वो था कि मैं एयरपोर्ट से कैसे बेसिकली जा रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट से कैसे KL सेंट्रल जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने KLIA एक्सप्रेस लिया है। आप कैब भी ले सकते हो। कैब एक वन साइड 61 रिंगेट कॉस्ट हो रही थी, और मैंने जो KLIA पास लिया है, ट्रैवल पास, वो 75 रिंगेट का है वन वे। इसमें मेरे को KLIA एक्सप्रेस का फ्रॉम टर्मिनल 1 टू सिटी सेंट्रल, KL सेंट्रल जो मेन सिटी सेंटर में जो स्टेशन है, वहाँ तक का मुझे वन वे पास है, जिसको मैं अभी अवेल कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा अनलिमिटेड यूसेज मैं कर सकता हूँ मोनो रेल और जो इंटरनल मेट्रो रेल सिस्टम है, एक्सेप्ट 2 लाइन। बाकी मैं सारे लाइंस को अवेल कर सकता हूँ जैसा कि मुझे बताया गया है। मैं एक बार देख के आपको बता देता हूँ कौन कौन सा लाइन जो है जो मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं पूरे के पूरे कुआलालंपुर में टोटल 9 लाइंस हैं। उसमें पहला KTM है, सेरेम्बन लाइन, जो कि डार्क ब्लू कलर का है, लाइन 1, तो वो मैं अवेल नहीं कर सकता हूँ। एंड सेकेंड लाइन जो है वो KTM पोर्ट क्लांग लाइन, इसको भी मैं यूज़, तो सेकेंड जो लाइन है वो है KTM पोर्ट क्लांग लाइन। ये बेसिकली बाटू केव्स जाता है, तो मैं इसको भी अवेल नहीं कर सकता। लेकिन मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया कि आपको 5 रिंगेट से भी कम फेयर लगेगा बाटू केव्स वाले लाइन के लिए। तो मुझे लगा 75 रिंगेट में अनलिमिटेड ट्रैवल पास अगर मिल रहा है तो वो बेटर है, बिकॉज़ सिटी सेंटर का जो भी एरिया है और उसके आसपास का जो भी एरिया है उसको एक्सप्लोर करने में अगर मैं सिंगल टिकट लूँ तो उससे ज़्यादा लग जाएगा। हालांकि कुआलालंपुर को वॉकेबल सिटी बोला जाता है, जो भी घूमने का जगह है उसको आप पैदल भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट चूँकि मेरे पास टाइम काफ़ी कम रहेगा और मुझे आज रात में और कल रात तक मेरे पास घूमने का टाइम है, एक्सप्लोर करने का टाइम है, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और फास्ट और एक्सपेडाइट किया जाए। एंड उसके लिए मैंने ये पास लिया है, ट्रैवल पास। मैं आपको एक बार पास दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली ट्रैवल पास है, KL पास, एंड इसकी 2 दिन की वैलिडिटी होती है। एंड ये उस टाइम पे स्टार्ट नहीं होता जिस टाइम पे आप इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। ये बेसिकली अगर रात के 10 बजे आपने स्टार्ट किया पहले दिन, तो ये नेक्स्ट डे एंड हो जाएगा 12 बजे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आपने 7 बजे स्टार्ट किया है तो कल के 7 बजे और फिर परसों के 7 बजे तक ही कंटिन्यू होगा, वैसा नहीं है। 2 दिन, यानी कि जिस दिन से आपने स्टार्ट किया वो पूरा का पूरा दिन काउंट हो जाएगा और नेक्स्ट डे भी फिर काउंट हो जाएगा। तो ये है बेसिकली ट्रैवल पास का हिसाब किताब। 2 दिन का अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको 2 दिन का अनलिमिटेड ट्रैवल मिले
एंड 2 दिन का आपको एयरपोर्ट का जो ट्रांजिट लाइन है, एक्सप्रेस लाइन है, अगर आपको उसको भी यूज़ करना है, 2 दिन का पास चाहिए तो उसके लिए 120 रिंगिट आपको पे करने पड़ेंगे। तो फिर आपको 2 एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन्स के पास, मतलब बेसिकली 2 एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की वैलिडिटी मिलेगी 2 जर्नी की, एंड अनलिमिटेड जर्नी होगी बाकी सारे लाइन्स में, एक्सेप्ट पहला जो 2 मैंने लाइन KTM वाला जो मैंने 2 लाइन मेंशन किया, एक जो बाटू केव्स जाता है वो इंक्लूडेड नहीं होगा उसमें भी। तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरी फ़्लाइट, रिटर्न फ़्लाइट जो इंडिया की है वो है मॉर्निंग में 5:40 के अप्रॉक्स, और वैसे भी रात को 11 बजे के बाद, 10:30-11 बजे के बाद ये वर्क नहीं करता, तो फिर कोई पॉइंट नहीं बन रहा था दोनों साइड का लेने का। तो अभी मैं KL जो एक्सप्रेस लाइन है, KLIA का जो एक्सप्रेस एयरपोर्ट लाइन है, मैं उसको अवेल कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, एंड बहुत हद तक दिल्ली मेट्रो के जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है एकदम वैसा ही है। और ये बेसिकली आधे घंटे 40 मिनट में मेरे को KL सेंट्रल आधे घंटे में पहुंचा देता है। तो अभी चलते हैं कुआलालंपुर सेंट्रल, वहाँ से मेरे को लाइन चेंज करके अपने होटल के पास वाले मेट्रो को अवेल करना होगा, एंड फिर उसके बाद मैं होटल जाकर चेक इन करूँगा। ओके, तो जब मैं बाली से कुआलालंपुर आ रहा था, और कुआलालंपुर से जब मैं एयर एशिया की फ़्लाइट से जब मैं बाली से कुआलालंपुर आया, और कुआलालंपुर से जब मैं मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से लंकावी गया था कल परसों, तो उस टाइम पे ड्रोन जो था वो मेरे चेक्ड इन लगेज में था, और बैटरीज़ जो थी वो मेरे पास थी कैरी ऑन लगेज में। लेकिन आज जब मैं लंकावी से वापस आ रहा था, तो सिंस मैं अपने ड्रोन को लंकावी में यूज़ कर रहा था, तो वो मेरे कैरी ऑन लगेज में ही था, एंड चेक्ड इन लगेज में नहीं था, बट वो भी अलाउड था। और मैंने पूछा भी मलेशियन एयरलाइंस के फ़्लाइट से, तो उन्होंने बोला कि येस यू कैन कैरी, बैटरी सेंट्रिक जो भी आइटम्स हैं वो मैंडेटरी है, आपको अपने कैरी ऑन लगेज में ही रखना है। बाकी ड्रोन का ऐसा है कि वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो उसको चेक्ड इन लगेज में भी रख सकते हो, और आप चाहो तो उसको कैरी ऑन में भी ले जा सकते हो। तो आते वक्त तो मैंने चेक्ड इन में डाल दिया था, बट अभी ले जाते वक्त मैंने कैरी ऑन में मैं लेके आया हूँ, एंड मुझे किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ है। लेकिन कल मैं अपने ड्रोन को चेक्ड इन लगेज में डाल दूँगा, बिकॉज़ कल मैं फ्लाई करूँगा, कल नहीं मतलब परसों मैं फ़्लाई करूँगा इंडिया। तो इंडिया में यहाँ से मेरी चेन्नई की फ़्लाइट है, चेन्नई में मेरा ले ओवर है, और चेन्नई के बाद मेरी पुणे की फ़्लाइट है। तो यहाँ से चेन्नई तक तो मुझे लगता है कि मैं कैरी ऑन में भी अगर ले जाऊँगा तो मुझे कोई इशू नहीं होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम चेन्नई से पुणे के फ़्लाइट में आएगी, बिकॉज़ इंडिया में ड्रोन्स जो हैं वो चेक्ड इन लगेज में ही मैंडेटरी है, मैं कैरी ऑन में लेके नहीं जा सकता हूँ। कि मैंने अपने ड्रोन का जो बिल है उसको अपने पास रखा था, बिकॉज़ मैंने लेटली ऐसा सुना है कि कभी कभी इंडिया में कस्टम्स वाले पकड़ लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये ड्रोन जो है ये आप बाहर से लेके आए हो, इस पे आपको कस्टम्स ड्यूटी पे करनी होगी। तो इसलिए मैंने बिल रख लिया है, ताकि अगर वो बोलते भी हैं कि ये जो ड्रोन है ये आप बाहर से लेके आए हो, तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा ये बोलने का कि मेरे पास इसका बिल है और मैंने ये परचेज़ इंडिया में ही किया है। तो ये जो पॉइंट है इसका कोई सवाल नहीं उठता। तो अभी होटल में चेक इन तो कर दिया है, बट रात को खाने के लिए निकला हूँ मैं। तो नासिक अंडार ऑर्डर किया मैंने चिकन, एंड यहीं बुकेट बेंटांग में मैंने अपना रूम लिया था। तो वहाँ से पास में ही जलानल और फूड स्ट्रीट के पास एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ से मैंने नासिक अंडार ऑर्डर किया और एक कोक ऑर्डर किया है। तो पहले टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा है।
अभी जलाने लॉर्ड फूड स्ट्रीट में है और मैंने ये एक डिश है जिसका नाम है पीनट मोची, ये लिया है। तो इसको पहले अभी ट्राई करके देखते हैं। ये 12 रिंगिट का है, कैसा है ये। बाहर से तो काफ़ी फीका लग रहा है, बट एक बार खाने के लिए जब स्टार्ट करो तो केवल पीनट का टेस्ट आ रहा है और बाहर से बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं, एकदम प्लेन है। ठीक है, खाया जा सकता है, बट मेरा फेवरेट तो कभी नहीं बन सकता यार।